हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्वीन गांव को दिखाया जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, देखो यहाँ पर स्पिट फेरी आ चुकी है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी होती है। भीड़ में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच चुकी होती है और सभी लोग स्पिट फेरी को देखना चाहते हैं, इसीलिए धक्का मुक्की भी हो रही होती है। शैंटियान भी वही आसपास होता है। धक्के की वजह से वो भी आगे की ओर धकेला जाता है। अचानक से स्पिट फेरी पीछे मुड़कर देखती है और जैसे ही शैंटियान की नज़र स्पिट फेरी के ऊपर पड़ती है, वो उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि स्पिट फेरी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और वो उसे देखकर कहता है अपने मन में, ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पर एक बंदा मौजूद होता है और वो कहता है, हेवनली स्पिट सेक्ट के मैनेजर सॉन्ग आ चुके हैं। तभी स्पिट फेरी कहती है, मैनेजर सॉन्ग कैसे हैं आप? स्पिट फेरी को वहाँ पर देखकर मैनेजर सॉन्ग थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है और वो घबराते हुए कहता है, स्पिट फेरी आप यहाँ पर क्यों आई हैं? स्पिट फेरी कहती है, मैंने सुना है मैनेजर सॉन्ग ने नए सामान का सौदा लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले उसे जाकर देख लिया जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। तभी मैनेजर सॉन्ग कहते हैं, पिछली बार जब आप यहाँ पर आई थी, ग्रीन जेड स्टोन आपको मिल गया था, जिसकी वजह से ओल्ड मैन पूरा 1 महीने तक हार्ट अटैक से जूझ रहा था और उसे होश तक नहीं आया था। इसीलिए स्पिट फेरी प्लीज़ थोड़ी सी रहम कीजिए हम पर। तभी स्पिट फेरी को गुस्सा आ जाता है और वो बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, मुझे लगता है कि आपने ये स्पिट और की शॉप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही ओपन की है। मुझे नहीं पता कि आखिर मैनेजर सॉन्ग मेरा वेलकम क्यों नहीं कर रहे हैं और पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ। और जैसे ही वहाँ पर मौजूद लोग उसकी बात सुनते हैं तो वो गुस्सा करने लग जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर आप इतना बेकार बिहेव क्यों कर रहे हैं स्पिट फेरी के साथ? क्या आपको कोई उनसे प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए। वैसे तो आप कहते हैं कि आपकी जो शॉप है वो फ्रॉड का कोई काम नहीं करती, लेकिन अब आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। स्पिट फेरी तभी अपना चार्म अटैक करती है। वहीं मैनेजर सॉन्ग अपने फेस को क्लीन करते हुए कहता है, स्पिट फेरी मुझे माफ़ कीजिएगा, ये तो आपका ही घर है, आप यहाँ जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं और फ्रीली घूम सकती हैं। तभी स्पिट फेरी बिना समय लगाए तेज़ी से आगे बढ़ती है और जैसे ही वो स्पिट स्टोन के पास पहुँचती है, वो अपनी आई से गोल्डन लाइट उन स्पिट स्टोन के ऊपर डालती है। दूसरी ओर शैंटियान वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और इसे देखते हुए कहता है अपने मन में, ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और इतनी कम एज में ये इतनी ज़्यादा अच्छी स्किल का यूज़ कर रही है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात ये है, मुझे नहीं पता आखिर ये किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ कर रही है और ना ही मैं उन्हें देख सकता हूँ। ये लड़की भी स्पिट स्टोन को चूज़ कर रही है, वो भी सिर्फ अपनी स्किल का यूज़ करके, ना कि अपने लक के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर हमें स्पिट फेरी को दिखाया जाता है। वो चूज़ करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता आखिर मैं ये ठीक स्पिट स्टोन को चूज़ कर रही हूँ या नहीं, लेकिन मुझे सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही वो सिलेक्ट कर लेती है, वो मैनेजर सॉन्ग के पास जाती है और वो कहती है, मैंने ये चूज़ किया है। तभी मैनेजर सॉन्ग कहता है कि इसके 15 स्पिट स्टोन हुए हैं। स्पिट फेरी कहती है, एक बार चूज़ करने के बाद ना ही पैसे रिफंड होंगे और ना ही मैं आपको इसे वापस दूंगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तभी मैनेजर सॉन्ग कहते हैं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पिट फेरी कहती है, ठीक है, फिर आप ये मेरे लिए ओपन करवा दीजिए। वहीं एक बंदा हैमर लेके खड़ा होता है स्पिट स्टोन को तोड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, जल्दी से इस स्पिट स्टोन को ओपन कीजिए। वहीं वो बंदा हैमर से उसके ऊपर हमला करता है और जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है, वो स्पिट स्टोन टूट जाता है। टूटने के बाद उसके अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। जैसे ही वो पूरी तरीके से टूट जाता है, उसके अंदर से दिखाया जाता है कि स्पिट क्रिस्टल को निकलता हुआ। और जैसे ही वहाँ पर खड़े हुए लोग ये देखते हैं, वो कहते हैं, इसके अंदर से तो सचमुच का एक स्पिट क्रिस्टल निकला। मैनेजर सॉन्ग स्पिट फेरी से कहते हैं, स्पिट फेरी मुझे लगता है ये स्पिट स्टोन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इस स्पिट क्रिस्टल का जन्म इस स्पिट स्टोन के अंदर हुआ है, तो इसका प्राइस कम से कम 800 या 1200 स्पिट स्टोन के लगभग होगा। स्पिट फेरी कहती है, ठीक है, फिर आप 800 स्पिट स्टोन काउंट कर लीजिए, मैं इसे आपको बेचने के लिए रेडी हूँ। मैनेजर सॉन्ग कहता है, ठीक है, मैं आपसे इस जेड स्टोन को ओपन करने का चार्ज नहीं लूँगा। स्पिट फेरी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपके लिए मनी लेकर आता हूँ। वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो कहते हैं, सचमुच में हमारी स्पिट फेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जीनियस होने के साथ साथ वो ब्यूटीफुल भी है और उनका काइंड हार्टेड दिल है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखा बल्कि मैनेजर सॉन्ग का भी प्रॉफिट देखा, तभी तो उन्हें 400 का प्रॉफिट हो रहा है। स्पिट फेरी मैनेजर सॉन्ग से कहती है, आप बहुत ज़्यादा दयालु है, मैं फिर से यहाँ पर आऊँगी। आप बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं।
मैनेजर सॉन्ग कहते हैं स्प्रिट फेरी अब आपको यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं। वहीं स्प्रिट फेरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बाकी लोगों से कहती है मैनेजर सॉन्ग इस बार बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम अपना लक भी यूज़ कर सकते हो और उन सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। वैसे भी मैं एक दिन में सिर्फ एक ही स्प्रिट स्टोन को ओपन करती हूँ और मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए और अपने लक को यूज़ करके देखना चाहिए। शायद वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी तुम लोग को भी मिल जाए। और इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लग जाती है। जैसे ही स्प्रिट फेरी की सभी लोग बात सुनते हैं वो आपस में बात करते हुए कहते हैं ब्रदर क्या तुमने सुना, देखो ज़रा स्प्रिट फेरी बोल कर गई है कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना पहले हम अपने लक का यूज़ करके देखें, क्या पता हम भी रिच हो जाएं। वहीं सभी लोग खुश होते हैं और काउंटर पे उन लोगों ने भीड़ लगा ली होती है। मैनेजर हैंडल करते हुए कहते हैं ज़रा रुको, लूटपाट मत मचाओ, सबकी बारी आएगी। वहीं दूसरी ओर शैंटियान स्प्रिट फेरी को जाते हुए देख रहा होता है और वो कहता है अपने मन में ये वुमेन कोई सिंपल वुमेन नहीं है, क्योंकि मैं अब तक इसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाया और ना ही समझ पाया कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो और इसके अंदर कोई शैतानी ताकत हो। और वहीं अंकल गुई शैंटियान को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं यंग मास्टर आप सच में उन्हें पसंद करते हैं तो उनके पीछे जाओ। वहीं क्वीन गाओ भी कहता है हाँ यंग मास्टर आपको उनके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप अभी नहीं गए तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। और वो दोनों मिलकर उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी शैंटियान कहता है तुम लोगों को मेरे स्टेटस को देख के क्या लगता है कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो लड़की के पीछे जाएगा? अगर तुम दोनों ऐसे ही सोचते हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी अंकल गुई कहते हैं यंग मास्टर मुझे लगता है कि सीक्रेटली कोई स्प्रिट फेरी का पीछा कर रहा था और देखने में वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई वो अच्छा इंसान हो। शैंटियान उनकी बात सुनते ही सोच में पड़ा होता है और वो कहता है स्प्रिट फेरी के कोई आसपास घूम रहा था तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे और मुझे लगता है वो बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करता होगा। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उसी स्प्रिट फेरी को परेशान कर रहा होता। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उसे किक करता है और दूर फेंक देता है। वो बंदा और कहीं नहीं बल्कि शैंटियान होता है। और स्प्रिट फेरी को बचाने के बाद शैंटियान कहता है मिस क्या आप ठीक है? ये सारी चीज़ें शैंटियान अपने मन में ही बोल रहा होता है और अजम्पशन करता है। तभी उसे अपने हालों के बारे में ध्यान आता है और वो अचानक से टेंशन में आ जाता है। अंकल गुई कहते हैं यंग मास्टर अगर आप सच में उसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी जाइए। वहीं क्वीन गाओ भी कहता है यंग मास्टर प्लीज़ जल्दी कीजिए, कहीं और ज़्यादा देर ना हो जाए। तभी यंग मास्टर कहते हैं ठीक है जल्दी चलो, मुझे फॉलो करो तुम लोग। इसके बाद हमें स्प्रिट फेरी को दिखाया जाता है। वो अकेली जा रही होती है। वहाँ पर वो तीनों पहुँच चुके होते हैं और उसे देख रहे होते हैं दूर से खड़े होकर। तभी वहाँ पर एक बंदा उसका पीछा करते हुए उछल कर आता है और आते ही सीधे स्प्रिट फेरी से कहता है स्प्रिट फेरी तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा सामान है वो सब मुझे दे दो। स्प्रिट फेरी कुछ भी नहीं बोलती और उसे देखती रह जाती है। क्वीन गाओ ये सब देखकर यंग मास्टर से कहता है यंग मास्टर क्या अब हमें वहाँ चलना चाहिए उसे रोकने के लिए? शैंटियान कहता है स्टूपिड तुम अभी रुक जाओ, हमें सही मोमेंट का वेट करना है। एक्चुअली में वो अपने मन में कहता है मुझे तब तक इसका वेट करना है जब तक इसका मुझे ग्रेट हालो दिखाई ना दे। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।